नमस्कार। अगर एसएससी और रेलवे एग्जाम्स की तैयारी चल रही है तो चलिए आज अलजेब्रा यानी बीजगणित को एकदम आसान बनाते हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो स्कोर बढ़ाने में बहुत मदद करता है। अच्छा, सच बताइए, अलजेब्रा के सवालों में एक्स, वाई और जेड को देखकर क्या दिमाग घूमने लगता है? अगर हाँ, तो फिक्र मत कीजिए, ऐसा महसूस करने वाले आप अकेले नहीं हैं। लेकिन सोचिए, क्या हो अगर यही डरावने लगने वाले सवाल सिर्फ 10 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाएं? जी हाँ, ये मजाक नहीं है, ये बिल्कुल मुमकिन है। आज हम यहाँ अलजेब्रा को एक स्कोरिंग मशीन बनाने वाले हैं, उन सभी सटीक फॉर्मूलों और जबरदस्त ट्रिक्स के साथ जो आपको चाहिए। तो चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। पहले ये समझते हैं कि अलजेब्रा का जो डर है और जो उसकी हकीकत है, उसमें आखिर फर्क क्या है। देखिए, ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये बहुत मुश्किल है, लेकिन सच तो ये है कि एग्जाम्स में, खासकर आरआरबी, एनटीपीसी जैसे एग्जाम्स में, अलजेब्रा असल में काफी सिंपल आता है। ये बस कुछ गिने चुने पैटर्न पर ही बेस्ड होता है। और इसे हल्के में क्यों नहीं लेना चाहिए? क्योंकि एसएससी सीजीएल हो या आरआरबी एनटीपीसी, अलजेब्रा से आपको 2 से 4 सवाल तो मिलने ही वाले हैं। मतलब ये वो पक्के नंबर हैं जिन्हें आसानी से स्कोर किया जा सकता है। ठीक है, तो अब जब डर थोड़ा कम हो गया है तो चलिए उन हथियारों की बात करते हैं जिनकी हमें जरूरत पड़ेगी, यानी हमारे फॉर्मूले। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? आपको अलजेब्रा की कोई मोटी किताब खत्म नहीं करनी है। जी नहीं, महारत हासिल करने के लिए सिर्फ 5 या 6 स्टैंडर्ड फॉर्मूले काफी हैं। 90% सवाल इन्हीं से बन जाते हैं। तो ये रही आपकी टूल किट। इसमें क्यूबिक फॉर्मूले, वो खास जीरो वाली कंडीशन, और हाँ, ये x+1/x वाला पैटर्न, ये सब ऐसे फॉर्मूले हैं जो बार बार हर बार पूछे जाते हैं। इन्हें तो घोल कर पी जाना है। और हाँ, अगर इन फॉर्मूलों पर और प्रैक्टिस करनी है और सवाल देखने हैं तो सिविल सूत्रा चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, अब बारी है असली गेम चेंजर की। एक ऐसी ट्रिक जो आपका कीमती समय बचाने वाली है। इस ट्रिक का नाम है वैल्यू पुटिंग मेथड। मतलब सीधा सा है, जहां भी सवाल में x, y, z दिखे, उनकी जगह कोई भी आसान सा नंबर जैसे 0, 1 या 2 रख दो। बस आपका मुश्किल सा अलजेब्रा का सवाल बच्चों वाले जोड़ घटाव में बदल जाएगा। और इसे यूज करना बहुत आसान है। पहला स्टेप, सवाल में वेरिएबल्स पहचानो। दूसरा, कोई भी छोटा सा नंबर मान लो। तीसरा, उस नंबर को इक्वेशन में डालकर सॉल्व कर दो। और आखिर में देख लो कि आपका जवाब किस ऑप्शन से मैच कर रहा है ना सिंपल? बातें बहुत हो गईं। चलिए अब इन फॉर्मूलों और ट्रिक्स को असली एग्जाम वाले सवालों पर लगाकर देखते हैं कि ये काम कैसे करते हैं। ये सवाल देखिए, ये एक क्लासिक पैटर्न है जो आपको अक्सर एग्जाम्स में दिखेगा। x+1/x की वैल्यू दी है और x³ +1/x³ की वैल्यू पूछी है। यहाँ पर हमारा ब्रह्मास्त्र काम आएगा। एक सीधा सा शॉर्टकट फॉर्मूला है k³ - 3k, और यहाँ k की वैल्यू है 5। तो बस वैल्यू डाल दीजिए। 5 का क्यूब यानी 125, इसमें से 3 गुणा 5 यानी 15 माइनस कर दो। जवाब आ गया 110। देखा, 5 सेकंड भी नहीं लगे। अब ये दूसरा सवाल देखिए। ये सवाल सीधे सीधे हमारी जीरो कंडीशन वाली आइडेंटिटी पर बेस्ड है। जैसे ही सवाल में a+b+c = 0 दिखे, दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए कि भाई a³ + b³ + c³ का मान 3abc के बराबर होगा। अब दिए गए एक्सप्रेशन का जब एलसीएम लेंगे तो ऊपर बनेगा a³ + b³ + c³, जिसकी वैल्यू हमें पता है 3abc। तो 3abc को abc से डिवाइड करेंगे, जवाब क्या आएगा? 3। कितना आसान था। और ये तीसरा सवाल, ये तो बना ही वैल्यू पुटिंग मेथड के लिए है। यहाँ लंबे चौड़े तरीके में उलझने की कोई जरूरत ही नहीं है। हमें कुछ नहीं करना, बस सीधे सीधे x की जगह 3 और y की जगह 4 रख देना है, जैसा सवाल में दिया है। अब इन वैल्यूज को एक्सप्रेशन में डालिए। ऊपर आएगा 6 + 12 यानी 18, और नीचे 12 - 6 यानी 6। 18 को 6 से डिवाइड किया, जवाब आ गया 3। इस ट्रिक ने तो सवाल का हुलिया ही बदल दिया। देखा आपने, सही तरीका पता हो तो सब कुछ आसान है। और हाँ, ऐसी ही और भी मज़ेदार ट्रिक्स और सवालों की प्रैक्टिस के लिए सिविल सूत्रा को सब्सक्राइब करना तो बनता है। तो चलिए अब फटाफट से इन सारी चीज़ों को एक सिंपल से एक्शन प्लान में समेट लेते हैं ताकि आपको याद रहे कि करना क्या है। तो आपकी सफलता का 3 स्टेप फॉर्मूला ये है। पहला, वो 5-6 खास फॉर्मूले रट लीजिए।
दूसरा, वैल्यू पुटिंग मेथड को अपना सबसे बड़ा हथियार बना लीजिए। और तीसरा, पिछले सालों के पेपर से जमकर प्रैक्टिस कीजिए। बस ये प्लान फॉलो कीजिए और अलजेब्रा में महारत हासिल कर लीजिए। और हमारे आने वाले सभी वीडियोस और ट्रिक्स के लिए सिविल सूत्रा पर सब्सक्राइब बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अब एक आखिरी सवाल आपके लिए। आज जो शॉर्टकट सीखे हैं, उनमें से कौन से वाले पर आप सबसे पहले अपनी पकड़ बनाने वाले हैं?